जब जय बोलते हो ना तो हम भी थोड़ा तेज हो जाते हैं। हाँ। जय हो गंगाधर दी लुआवत वाले। देखो ये जामवंत हैं। हाँ। बहुत बुजुर्ग हैं वास्तव में जामवंत। बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। जब मीरा ने ये जवाब दिया कि मेरी सारी उम्र बीत जाए मैं यहीं बैठी रहूंगी, घर वापस नहीं लौटूंगी, आपको रंगना पड़ेगा, तो कृष्ण हंसते हैं और कहते हैं ठीक है मीरा, कहीं दूसरी जगह रंगवा लो ना, और बहुत भगवान हैं उनके पास जाओ। तो मीरा ने कहा तुम्हारे लिए बहुत भगवान होंगे तो होंगे, लेकिन मीरा के तो केवल एक गिरधर नागर और कोई नहीं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, उनके चरणन लागी है नजरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। अयोध्या से लक्ष्मण यादव के साथ में 15 भक्त आए दीक्षा लेने। मैंने पूछा अरे अयोध्या में इतने साधु संत हैं, वहीं ले लेते दीक्षा, इतनी दूर क्यों आए 300-400 किलोमीटर मेरे आश्रम पर लकीमपुर। अरे बोले आपके लिए होंगे साधु संत, लेकिन मेरे लिए तो आप ही हैं, बस हमको यही लेना है। चुन लिया मैंने, चाहे जहां मिलो पर लेना तुमसे, गुरु मंत्र तुमसे लूंगा, मानूंगा, प्रेम सबसे कर दूंगा। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। तो मीरा ने पूछा हे कृष्ण एक जवाब और दे दो, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन यज्ञ से तेज है, कौन काजल से कारी। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। तो कृष्ण कहते हैं जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध यज्ञ से तेज है, क्रोध यज्ञ से तेज है, कलंक काजल से कारी। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध यज्ञ से तेज है, कलंक काजल से कारी। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ओ बहुत दुखद है। श्याम क्रोध आग से भी बड़ी आग है, कलंक काजल से भी काला है। काजल का दाग साबुन से धुल जाएगा, लेकिन कलंक का दाग साबुन से धुलता नहीं, इसलिए जीवन में कलंक न लगने पाए। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कृष्ण ने मीरा को दर्शन दिया। पुजारी ने मना किया कि मीरा तू अंदर नहीं आ सकती, क्यों नारी है तू। मीरा ने कहा जो राधा साथ में खड़ी ये क्या है। पुजारी हट गया, उत्तर नहीं दे पाया। मीरा ने कहा एक नारी साथ में खड़ी है और मैं नारी हूं,
में दर्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पुजारी के पास कोई जवाब नहीं था। मीरा ने दर्शन किया और दर्शन के बाद मीरा फिर लौटी नहीं। मीरा सा शरीर कृष्ण के योग अग्नि में समाहित हो गई। या भक्ति पूरी हो गई मीरा की। मीराबाई की जय हो। राजस्थान को भक्ति के आकाश में मीराबाई के नाम से जाना जाता है। वीरता के क्षेत्र में महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान राजाओं का स्थान है। यहाँ बहुत बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम राजस्थान है। और उत्तर प्रदेश कुछ पूछो मत, भारत के उत्तर दिशा में था। हर बात का उत्तर तो है पर काम कुछ नहीं। उत्तर सब दे देंगे। उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश, गुजरात, जहां पर अटका भटका आदमी रात को गुजार सकता था, उस प्रदेश का नाम गुजरात है। जहां भूले भटके लोगों का भी गुजारा चल जाता है, वही गुजरात है। जहां गुजरो तो सबको रात में ठहरने का ठिकाना, खाने का भोजन मिलता, उसका नाम गुजरात है। आइए, भगवान श्री राम परशुराम की कठोर वाणी को सह लेते हैं। जिन्होंने कठोर वाणी को सह लिया, कोई पूर्ण अवतार भगवान राम कहलाए। जिन्होंने गालियां दिया, कठोर शब्द बोले, वही परशुराम अंशा अवतार कहलाए। याद रखना, आपकी गलतियां, आपकी कठोर वाणी, आपका चरित्र का हनन, ये आपको कमजोर कर देता है, आपको अंशा अवतार बना देता है। पूर्ण होना है तो आपको पूर्ण अपने जीवन को सुधारना पड़ेगा। अंत में जब लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम आंखें बंद करके ध्यान लगाओ, तो बोले तू सामने से हट जा। बोले कोई हिमालय से कहे हट जा, वो नहीं हटेगा। मैं नहीं हटूंगा, तुम आंखें बंद करो। तो समझ लो हिमालय है नहीं, दिखाई नहीं देगा, मैं नहीं दिखूंगा तेरे को। जब आंखें बंद किया, लगा कि पूर्ण अवतार हो चुका है। ये साधारण व्यक्ति बालक के रूप में नहीं है, ये भगवान राम है। तब परशुराम जी ने राम जी से क्षमा मांगी है। क्या कहा है देखिए, परशुराम उस व्यक्ति का नाम है जो बहुत क्रोधी था और ब्रह्मचारी था। महात्मा तो अच्छे थे, लेकिन एक दोष था उनमें, क्रोध बहुत आता था। क्रोध के कारण परशुराम पूजनीय नहीं बन सके। जैसी राम की पूजा होती, राम का सम्मान होता है, वैसा परशुराम का सम्मान नहीं है। परशुराम के मंदिर बिरले स्थानों में मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन राम के मंदिर तो राम का फोटो घर घर में रखा हुआ है, घर घर में रखा है। राम की रामायण भी रखी हुई है। ये राम की रामायण में परशुराम का संवाद आता है, अन्यथा तो परशुराम का तो बड़ा मुश्किल मामला था। इनके पिताजी भी बहुत क्रोधी थे, भृगु जी, अरे बहुत खतरनाक। उन्होंने विष्णु भगवान के लात मारी थी, और विष्णु भगवान ने जब दूसरा अवतार लिया, राम बने, तो उनका बेटा आ गया लड़ने के लिए, गालियां वालियां बका। बाप बेटा दोनों एक ही मॉडल थे। लेकिन परशुराम में एक विशेषता बहुत बड़ी थी कि परशुराम बाल ब्रह्मचारी थे। बाल ब्रह्मचारी होना कोई साधारण बात नहीं है। अरे बीच में तो बहुत सारे लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं, और दिन में बहुत सारे लोग ब्रह्मचारी बनते और रात में फिर भोगाचारी बन जाते हैं। ऐसे तो बहुत लोग हैं। वो गांधी जी भी कहते थे, दिन भर ब्रह्मचर्य व्रत साध लेता हूं, रात में टूट जाता है। अरे ये कैसा तेरा ब्रह्मचर्य व्रत है, रात में टूट जाता है? कभी नहीं टूटना चाहिए। ऐसा ब्रह्मचर्य कुछ है, अखंड ब्रह्मचर्य होना चाहिए। तो ये ब्रह्मचारी थे। परिचय अपना कोई पूछता था तो परशुराम बोलते थे कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अति क्रोधी हूं, बाल ब्रह्मचारी। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व जानता है मैं क्षत्रिय परिवार का विद्रोही हूं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। उस समय क्षत्रिय लोग बहुत गलतियां कर रहे थे, राजा हुआ करते थे,
इसलिए परशुराम को क्षत्रियों के अन्याय और अत्याचार को देख करके दुख हुआ था, तब फरसा उठाया था। बाल ब्रह्मचारी यति को ही परशुराम क्षमा मांगते। वर्ष में कम से कम 2 बार अपने माता पिता से क्षमा मांग लिया करो। सास ससुर से 2 बार क्षमा मांगो। अपने पति से वर्षा सर्दी गर्मी 3 ऋतुएं होती हैं, तीनों में क्षमा मांग लो। अपनी पत्नी से हर महीने में 1 बार कह दो, देवी जी क्षमा करना। ऐसे बस कह देना चाहिए, माफ करना। क्योंकि देवियां रूठ जाएं तो देवता फिर संभल नहीं सकते। देवियों को बहुत, पर पति से कभी क्षमा मत मंगवाना। माँ बाप से कोई भूल भी हो जाए तो भी अपने बेटे से क्षमा नहीं मांगना, ठीक है। सास ससुर से क्षमा मत मंगवाना, उनको इतना गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर मत करना। पति को भी गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर मत करो, ये मर्यादा से विरुद्ध। और जो भी रिश्ते में अपने से बड़े हैं, कभी कभी कह दिया करो कि मुझे क्षमा कीजिएगा। कोई मेहमान आता है, बोल दो क्षमा कीजिएगा, हम जितनी सेवा करना चाहते थे नहीं कर पाए। ऐसे सरलता। जो क्षमा करता है, क्षमा मांगता है, वो बड़ा होता है। जो घमंड करता वो छोटा होता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। विष्णु की क्या घट गई, जो भृगु ने मारी लात। क्षमा। स्वर्ग स्थितानाम इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। दाविमौ पुरुषौ राजन स्वर्गस्योपरि तिष्ठतः, प्रभोश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रधानवान। 2 प्रकार के लोग, जो बलवान है, धनवान है, प्रभुता संपन्न है, सब ताकत है, लेकिन गलती करने वाले कमजोर व्यक्ति को भी क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं, वह स्वर्ग से ऊंचे स्थान पाते हैं। दूसरे वह लोग जिनके पास में जितना धन है उतना धन है, लेकिन उसी धन में से 10% धन परमार्थ में, धर्मार्थ में, परोपकार में लगा देते, सत्संग में लगा देते, सेवा में लगा देते हैं। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल। तुम ये सोचो हमारे पास अरबों खरबों धन हो जाए तब हम वो करेंगे, कभी कुछ होने वाला नहीं। जो है उसी में से करना शुरू करो, फिर बढ़ता चला जाएगा। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे। कही गए संत कबीर, जो सहाय रघुवीर।